अपने आप से प्यार करना हो तो कोई मुझसे सीखे। मेरे चाहने वाले तो मुझे यही कहते हैं। तो चलिए साथ में स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया था शॉवर जनाब और मैंने सोचा कि मेकअप करते हैं। सबसे पहले जो है वो मॉइस्चराइज़र लेकर मैंने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर लिया। कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको 2-3 सेकंड के लिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर मैं जनाब लगा रही हूँ सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन को अच्छे तरीके से हमने अपने फेस पर लगाकर जो है वो ब्लेंड कर लेना है। अच्छा सनस्क्रीन इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोग की स्किन पर वाइट कास्ट जो है वो नहीं आता है। आप लोग कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे प्राइमर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जनाब फ्लॉर्मर का मैटिफाइंग प्राइमर, और इससे अच्छे तरीके से हमने अपने पोर्स को जो है वो छुपा लेना है। वैसे मेरी स्किन पर इतने ज़्यादा ओपन पोर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं प्राइमर लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर एमिली का इन नेचुरल शेड, और ये बहुत अच्छे कलर करेक्टर के तौर पर भी जो है वो काम करता है। इससे मेरे फेस की कलर करेक्शन भी हो जाती है और कंसीलिंग भी हो जाती है, और मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगना स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो व्हीटिश है, इस वजह से मेरे फेस पे मेकअप जो है वो बहुत अच्छा सेट होता है। इसके अलावा बाकी एक्सपर्टी कुछ मेरी अपनी है कि मैं स्किन को बहुत अच्छे से जो है वो प्रेप करती हूँ, तभी मेरी स्किन पर मेकअप जो है वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है। सो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से ब्लेंडर की हेल्प से जो है वो कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है, ताकि हमारे सारे डार्क सर्कल और सब स्पॉट्स जो हैं वो हाइड हो जाएं। एक्नी फ्री स्किन है मेरी, तो आप लोग इस तरह की स्किन अचीव कर सकते हैं कुछ स्टेप्स में। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एमिली का शेड 02 जो है वो अप्लाई कर रही हूँ थिन ब्रश के साथ। मैं तो इस ब्रश की फ़ैन हो गई। आप यकीन माने कि इससे फाउंडेशन इतनी बेस्ट क्वांटिटी में अप्लाई होता है कि बिल्कुल भी आप लोगों का फेस जो है वो केकी लगता ही नहीं है। इतनी थिन से लेयर आप फाउंडेशन की रेगुलर बेसिस पे इसके साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर लोग फाउंडेशन अप्लाई करते हुए जस्ट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, जबकि मेरा कहना है कि फाउंडेशन जो है वो अपने नेक एरिया पर भी लाजमी तौर पर अप्लाई करें। और ब्लेंडर के साथ जनाब हमने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी। याद रखें कि फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए हमेशा डैब ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करें। पर्सनली मुझे मेकअप में ब्लेंडिंग का प्रोसेस बहुत ही पसंद है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अपनी स्किन अच्छे तरीके से प्रेप की हो तो आप लोग का फेस बिल्कुल मेरी तरह कैनवस की तरह सेटल हो जाएगा, और इसी तरीके से एक फ़ाइन सी लुक जो है वो आप लोग की आना शुरू हो जाएगी। सो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है फाउंडेशन अप्लाई करने का साइड इफ़ेक्ट ये होता है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो केकी लगती है। अगर आप एक मुनासिब क्वांटिटी में फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आप लोगों की स्किन जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। और मैं जो है मेकअप बहुत शौक़ से करती हूँ, और मैंने मेकअप जो है वो किसी से नहीं सीखा है, बस देख देख कर जो है शौक़ से मुझे आ गया है। और मैं जो है वो जिस जगह जाती हूँ मेकअप जो है वो परचेज़ करती हूँ, और फिर उस मेकअप को ट्राई भी करती हूँ कि जनाब ये कैसा होता है। ब्यूटी ब्लेंडर को डैब यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप लोग का प्रोडक्ट जो है वो आप लोग की स्किन पर ही रहेगा, ब्यूटी ब्लेंडर में अब्जॉर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पे हम अपनी फाउंडेशन को सेट करेंगे जेनी के लूज़ पाउडर के साथ। वैसे तो मेरी वैनिटी में ढेर सारे कॉम्पैक्ट पाउडर हैं, लेकिन हमेशा मैं लूज़ पाउडर को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसे बहुत अच्छे से अप्लाई भी किया जा सकता है और डस्ट ऑफ भी किया जा सकता है, जबकि कॉम्पैक्ट पाउडर में मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। एज़ पर योर ओन चॉइस आप लोग सेटल कर सकते हैं जो आप लोग की स्किन को सूट करे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है वो एक शेप दूँगी, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हुए जो आईब्रोज़ हैं उन पर थोड़ा सा जो है वो अप्लाई हो जाता है, इसलिए मैंने स्पूली से उसे क्लीन करके जस्ट मैं अपनी आईब्रोज़ को जो है वो लाइन करूँगी। सो फ्रेंड्स ज़्यादातर मेरी सिस्टर्स कहती हैं जी आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क हैं। सो मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो शुरू से ही ऐसी हैं, थोड़ी सी डार्क हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं ब्रश के साथ इनको सेटल ज़रूर करती हूँ, बिकॉज मुझे एक प्रोफेशनल लुक का मेकअप जो है वो करना होता है। तब मैं इसे थोड़ा सा लाइन कर लेती हूँ और स्पूली के साथ जो है वो ब्रश कर लेती हूँ। इस तरीके से ही हमने अपनी दोनों आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से जो है वो सेटल कर लेना है। और पर्सनली मुझे अपनी आईब्रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत थिन आईब्रोज़ जो है वो नहीं करती हूँ, क्योंकि उस तरीके से मेरी आई जो है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी आई जो है वो मुझे इसी तरीके से अच्छी लगती है और उसकी लुक भी इसी तरीके से ही अच्छी आती है। सो मैं इसी तरीके से ही अपनी आइज़ को जो है वो सेटल करती हूँ। सो इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है जनाब O2O का क्रीम आईब्रो जेल, और ये 3 डिफरेंट शेड्स में जो है वो मार्केट में बहुत चीप प्राइस पे अवेलेबल है। आप लोग भी जाके परचेज़ करें और इसको यूज़ करें। बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, और मेरा इसके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फ्रेंड्स मुझे पर्सनली मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे पास मेरी वैनिटी में बहुत सारे मेकअप हैं जो इनके रिव्यूज़ जो है बहुत जल्द मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं जनाब अपना आई शेडो। सो मैंने बड़ा बेसिक सा एक आई शेडो जो है वो क्रिएट करना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लाइट शेड्स लेकर जो है अपनी क्रीज लाइन को अच्छे तरीके से जो है वो
सेट कर लेना है और अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। ऑल एक्सपर्टी जो है वो ब्लेंडिंग पे है और आप लोगों की कलर मैनेजमेंट पे है। अगर आप लोगों को कलर्स की समझ आ जाती है तो ब्लेंडिंग की समझ आ जाती है, और अगर ब्लेंडिंग की समझ आ जाती है तो इसका मतलब कि आप जो है वो एक बहुत परफेक्ट किस्म के मेकअप आर्टिस्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से शेड्स को जो है वो ब्लेंड करती हूँ, और बहुत लाइट सा मेटालिक शेड जो है वो मैंने अपनी फिंगर पे लेकर अपनी आईलिड पर जो है वो अप्लाई कर लिया है, ताकि मेरी आईलिड जो है वो एक बहुत सॉफ्ट सी लुक जो है वो दे। सो दूसरी आंख पे भी हमने इस तरीके से जो है वो अप्लाई कर लेना है, और अब मैं देख रही हूँ जनाब कि ये कैसा लग रहा है। सो बैलेंस करने के लिए जो है वो इसको मैं एक दफ़ा शीशे में देखकर अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरी आइज़ पर एक बहुत ही सॉफ्ट सी लुक आए, बहुत हैवी किस्म के लुक जो है वो ना आए, क्योंकि मैं हैवी किस्म का मेकअप कर ही नहीं रही हूँ। लाइट मेकअप भी करती हूँ, उसके बावजूद भी मेरी जो फेस पर मेकअप है वो इंतहाई जो है वो पॉप कर जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे आई शेडोज़ जो है वो लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं डिफरेंट टाइप के आई शेडोज़ जो है वो लगा सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह ताला सूनर और लेटर मैं अपनी इस चैनल पर जो है वो आप लोग के लिए बहुत मज़े के मेकअप ट्यूटोरियल जो है वो लाती रहूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो है वो पाउडर फॉर्म में जो है वो लाइनर अप्लाई करना स्टार्ट किया है, बिकॉज क्रीम फॉर्म में जो है वो मैं अप्लाई नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरी जो एक आई है उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग हुई थी ड्यू टू द लैश ग्लू। आजकल लैश ग्लू में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहे हैं, इसलिए आप लोग भी देख कर लैश ग्लू जो है वो परचेज़ करें। मैंने एक परचेज़ की थी, बड़ी अच्छी ब्रांड की थी, लेकिन ये था कि फ्रेंड्स उसके लगाने की वजह से जो है वो मेरी आइज़ में जो है वो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, और मेरी आइज़ जो है वो स्वेल्ड होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट किया, लेकिन येस्टरडे मुझे एक लुक क्रिएट करनी थी, तो इसलिए मैंने आई लैशेज़ जो है वो लगा तो ली, लेकिन उसके बाद फिर मुझे लाइट सा जो है वो फील हुआ कि मेरी आइज़ जो है वो स्वेल्ड हो गई हैं। सो इस वजह से जो है क्रीम फॉर्म में मैंने लाइनर जो है वो अप्लाई नहीं किया। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो है मस्कारा अप्लाई करी हूँ, और ये मस्कारा बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये मस्कारा मैंने मिनीसो से जाके लिया था, और मिनीसो पे आपको पता है कि बहुत मज़े की चीज़ें जो हैं वो आती हैं, और मेकअप आइटम मुझे जहाँ पे भी अच्छा लगे मैं ले लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड फोबिक नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं नई चीज़ों को ट्राई करने का शौक़ रखती हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ मुझे अगर कहीं अच्छी मिल जाए, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल जाए, तो मैं तब भी ले लेती हूँ, लेकिन ट्राई ज़रूर करती हूँ कि आया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अपर लैश के साथ साथ फ्रेंड्स लोअर लैश पे भी मस्कारा जो है वो मैं अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मेरे लोअर लैशेस जो हैं वो भी बहुत बड़ी सी हैं मेरी अपर लैशेस की तरह, तो इसलिए जो है वो मुझे इस तरीके से मस्कारा लगाना जो है वो बहुत पसंद है, और मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं लैशेस जो है वो अप्लाई करूँ। सो आई मेकअप हो चुका है हमारा डन, और बहुत ही नेचुरल सा स्मूथ सा आई मेकअप जो है वो मैंने किया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। रिवाज यूके का ये ब्लश मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लश है फ्रेंड्स, मैं इसको हर वक्त जो है वो अपने साथ कैरी करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का पिगमेंटेड ब्लश है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। कभी कभी मुझसे बहुत एक्स्ट्रा अप्लाई हो जाए तो भी मैं इसको जो है वो सेटल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा डार्क, इस वजह से मैंने जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट कर लिया है। अब बारी आती है जनाब हमारे लिप कॉम्बिनेशन की। सो आज मेरा दिल कर रहा था कि कुछ न्यूड लिप कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे मैंने पहले लाइट शेड जो है वो एक लिया था, उसकी हेल्प से जो है वो मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया था और अच्छे तरीके से लिप्स को जो है वो इसी शेड के साथ जो है वो फिल कर लिया था। फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर फ्लावर के शेड्स यूज़ करती हूँ और ये वाली लिप पेंसिल जो हैं वो इंतहाई पिगमेंटेड हैं, इंतहाई स्मूथ और क्रीमी इफेक्ट आता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपके लिप्स जो हैं वो डिहाइड्रेट नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। सो यहाँ पे जो है वो इसमें थोड़ा सा पिंकिश टच देने के लिए मैं वाइन का टिंट जो है वो अप्लाई कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स इससे कितनी खूबसूरत लुक एक आती है। और यूजुअली वैसे आप टिंट अप्लाई करें तो आप लोग के लिप्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो मैं टिंट हमेशा इस तरीके से अप्लाई करती हूँ, इसलिए मेरे लिप्स जो हैं वो कभी भी ड्राई नहीं होते। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जनाब अप्लाई किया है CVB का क्रीम हाइलाइटर। ये स्टिक फॉर्म में अवेलेबल है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। CVB की प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी सारी मैंने यूटिलाइज़ की हैं और बहुत ही अच्छी हैं, स्पेशली इनका क्रीम कंटूर और क्रीम हाइलाइटर। सो 1 2 3 चले देखते हैं कैसी लग रही हूँ जी। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ जी अपनी हेयर को स्टाइलिंग करने के बाद आप लोगों के सामने, और बताइएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।